दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि टाइटन में अगर 10 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आज आपका अमाउंट इतना होता, या 5 साल पहले सीजी पावर में इन्वेस्ट किया होता तो आज आपका अमाउंट इतना होता। लेकिन आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो 5 साल 10 साल स्टॉक को होल्ड कर पाते हैं, वो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और मैं आज आपके लिए ऐसे ही स्टॉक लेके आया हूं जो 2030 तक आप अपने पोर्टफोलियो में बना के रख सकते हो। उसका मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस आपके साथ करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश और हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो दोस्तों मैंने कवर किया है वो किया है अपने फेवरेट सेक्टर डिफेंस सेक्टर से। एंड उसके पीछे रीजन भी है। आप सब लोग देखो, गवर्नमेंट इस टाइम डिफेंस पे कितना ज्यादा फोकस कर रही है। चाहे मैं बात करूं आपके साथ प्राइवेट डिफेंस करनी कंपनीज की या पीएसयू डिफेंस कंपनीज की, दोनों ही डिफेंस कंपनीज पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है। अभी रिसेंटली भी 50,000 करोड़ तक के ऑर्डर अप्रूव किए गए हैं। एंड आने वाले टाइम में आप देखोगे और ऑर्डर्स अप्रूव होते हुए दिखेंगे। अभी तो हम सिर्फ मेड इन इंडिया पे ही बात कर रहे हैं, एंड आने वाले टाइम में डिफेंस आपको एक्सपोर्ट होता हुआ भी दिखेगा। यानी कि ये एक लॉन्ग टर्म थीम है। तो लॉन्ग टर्म थीम में से ही हमें आज स्टॉक पिक करने हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक मैंने आपके साथ पिक किया है वो है BEL, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आज इसका एक डिटेल्ड में आपके साथ एनालिसिस करने वाले हैं कि कंपनी करती क्या है, आगे करने वाली क्या है, कितने ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड है, सब कुछ डिस्कशन करूंगा। और आपको एक और चीज बता देता हूं कि फिफ्थ स्टॉक मैंने एक बहुत ही एक हिडन स्टॉक कवर किया है, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। चलो, आप ये देखो, 1954 की कंपनी है BEL एंड नवरत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर ये काम करती है एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में यहाँ ये कंपनी काम करते हुए चल रही है। तो जो एक रिस्क होता है आप लोगों का वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है, तो यानी कि ऑर्डर्स वैल्यू यहाँ अच्छी मिलती रहेगी। तो वो एक आपका यहाँ पे रिस्क क्लियर हो जाता है। आगे हम एक चीज देखते हुए चलते हैं। ये आप देखो, ये डिजाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर करती है। क्या मैन्युफैक्चर करती है? ये एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैन्युफैक्चर करती है। अब यहाँ पे एक चीज समझते हुए चलो, ये आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स तीनों के लिए ये बनाती हुई चीजों को चल रही है। तो यहाँ पे हमें एक चीज ये चीज क्लियर हो रही है कि कंपनी छोटे छोटे कंपोनेंट्स ही चाहे बना रही है, पर ओवरऑल हमें यहाँ पे एक बड़ी क्लियर पिक्चर मिल रही है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। इनके मैं आपको बता देता हूं, ये कंपनी रडार्स भी बनाती है, कंपनी कम्युनिकेशन सिस्टम भी बनाती है, एंड यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी बनाते हुए दिखती है। नेवल सिस्टम भी कंपनी बनाती है एंड एवियोनिक्स एंड मिसाइल सिस्टम भी कंपनी बनाती है। इसी वजह से आप देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंपनी आर्मी नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए काम कर रही है। एंड इसी वजह से ये मेरा सबसे लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट स्टॉक है। अब देखोगे, डिफेंस स्टॉक में हम कई स्टॉक की बात करते हैं, पर हमेशा जब भी लॉन्ग टर्म के स्टॉक की बात आती है तो मैं आपके साथ BEL को ही करते हुए चलता हूं। उसके साथ साथ अभी 90% तो दोस्तों इनका काम डिफेंस में ही है, लेकिन क्योंकि कंपनी सेमीकंडक्टर में भी उतरती जा रही है तो 10% इनका नॉन डिफेंस भी है। तो आने वाले टाइम में वो भी यहाँ पे अच्छा होने वाला है। चलो, आगे चीजों को देखते हुए समझो। कंपनी में हम फंडामेंटल क्या देखते हैं? आप देखो, जीरो डेप्थ कंपनी है, कंपनी के कोई ऊपर डेप्थ नहीं है, तो इंटरेस्ट की बात ही नहीं आती, तो वो एक पूरा का पूरा प्रॉफिट हमें बचते हुए चलता है। इनकी जो सेल्स थी वो थी 26,750 करोड़ की। अब ये देखो, इनकी ऑर्डर बुक आप देखो, ऑलरेडी 74,000 करोड़ की ऑर्डर बुक कंपनी के पास दोस्तों ऑलरेडी है। यानी कि जितनी सेल ये एक साल में करते हैं उससे 3 गुना, यानी कि 3 गुना सेफ्टी तो आपको ऑलरेडी मिल रही है। एंड अभी मैं आपको और इनके एक्सपेक्टेड ऑर्डर दिखाऊंगा तो आपको और सेफ्टी यहाँ पे देखती हुई मिलेगी। ओके, इनका मार्जिन भी अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है, एंड मार्केट कैप भी काफी अच्छा है, यानी कि 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी ऑलरेडी हो चुकी है। एंड इसी वजह से यहाँ पे एक ये सेफ बैट है एंड ग्रोथ बैट है। चलो, अब मैं आपको इनके दिखाता हूँ कुछ एक्सपेंशन प्लान, क्योंकि हमें रखनी है दोस्तों वहीं पे नजर। जैसे मैंने आपको बताया, इनके 74,000 करोड़ के ऑर्डर बुक हैं 1 अप्रैल को ही, एंड 30,000 करोड़ ऑर्डर बुक अभी नए ऐड भी हुए हैं। अब ऐड होने वाले क्या हैं आप देख सकते हो, 55,000 करोड़ का दोस्तों मैनेजमेंट ने ऑर्डर बुक दिया है। एक गाइडेंस दिया है कि उनको 55,000 करोड़ तक के नए ऑर्डर और मिल सकते हैं। हमें जब डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं तो मेन उनकी ऑर्डर बुक ही देखते हुए चलती है, क्योंकि ये धीरे धीरे ऑर्डर बुक आपको देखने को मिलती है कि सेल्स में कन्वर्ट होती जा रही है। एंड जब सेल्स में कन्वर्ट होगी तो कंपनी का प्रॉफिट हमें यहाँ पे अच्छा बढ़ता हुआ दिखता है।
अब ये चलो 55 करोड़ का ऑर्डर मिलना है, वो बात ठीक है, मिलना है, हमें बात समझ आ गई। पर क्या कंपनी मैनेजमेंट एक्चुअल में काम कर भी रही है वैसा कि इतने बड़े ऑर्डर मिल जाए या नहीं, चलो वो समझते हैं। यहाँ पे आप देखो दोस्तों, सबसे पहले तो कंपनी काम कर रही है प्रोजेक्ट कुशा पे। ये इनका जो एक्सपेक्टेड टाइमिंग है 2027 से 28 के बीच में ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके बाद आप देखोगे इनको, आपको इंडिया में तो ऑर्डर मिलेंगे ही मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऑर्डर एक्सपोर्ट भी होंगे। तो 40,000 करोड़ का ऑर्डर यहाँ से एक्सपेक्टेड है। बाकी इनका QRSAM का जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ से भी आप देखो 30,000 के करोड़ एक्सपेक्टेड है। आकाश मिसाइल के ऊपर कंपनी ने बहुत काम किया है, इनको अप्रूवल भी आ चुके हैं। एंड यहाँ पे भी कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर एक एक्सपेक्टेड हैं। तो डिफेंस सेक्टर का अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हो, तो जो सेफेस्ट बेट यहाँ पे निकाल के आता है उसका नाम है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको भी BEL के बारे में और कोई नॉलेज ऐड करनी है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर करिए। सेकंड स्टॉक दोस्तों जो मैंने आपके साथ कवर किया है वो किया है मेटल सेक्टर से, एंड स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान कॉपर। अब आओ आपको पीछे उसके रीजन समझाता हूँ, हर चीज का मैंने रीजन नोट किया है। एंड रीजन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करते हुए चलना। अब देखो, ये ओनली लिस्टेड प्लेयर है कॉपिंग माइनिंग कंपनी की, कॉपर माइनिंग में खाली ये एक ही कंपनी है। एंड वहीं पे 45% कॉपर रिजर्व आज भी ये कंपनी होल्ड करती है। इसके साथ साथ जैसे हमने बात करी थी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है आपकी BEL, ऐसे ही ये भी मिनिस्ट्री ऑफ PSU में यहाँ ये कंपनी काम करती है, यानी कि गवर्नमेंट का सपोर्ट यहाँ भी है। अब कॉपर की डिमांड क्या है एंड कॉपर की सप्लाई कैसे मेंटेन होती है एंड कॉपर के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, अब मैं वो एक चीज आपको समझा देता हूं। आप ये समझो, आपने एक बारी सिल्वर का बूम देखा कि सिल्वर हमारी कहां से कहां पहुंच गई। आप देखो $35 से स्टार्ट हुआ एंड $120 चली गई। जब बात क्या समझ में आई, कि बात ये समझ में आई कि आज के टाइम पे EVO AIO सब जगह सिल्वर की बहुत डिमांड है। ऐसे ही दोस्तों आप एक चीज ये समझो कि सिल्वर के साथ साथ कॉपर की डिमांड उससे भी ज्यादा है। चाहे आपका EVO सोलर हो, पावर ग्रिड एक्सपेंशन हो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या ऑल डाटा सेंटर हो, हमको कॉपर की डिमांड आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा होने वाली है। ये वीडियो मैं आपके लिए कोई स्विंग के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 2030-31 तक के लिए अगर हमें सोचते हुए चलना है तो ये वो वाले स्टॉक्स हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको हर स्टॉक आखिर में कवर क्यों कर रहा हूं उसके पीछे का रीजन जरूर बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि हाँ भाई डिमांड तो है, लेकिन सप्लाई भी है क्या। आप चीज ये समझो, अगर आप मोनोपोली इस कंपनी की क्यों है, आपको अगर किसी भी कंपनी को कोई न्यू माइनिंग लगानी है तो दोस्तों एक माइनिंग लगाने के लिए 15 से 20 साल लग जाते हैं। तो किसी भी न्यू एंट्री का यहाँ पे आना इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। ये एक ही कंपनी हिंदुस्तान में रहने वाली है एंड उसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर। एंड इसी वजह से, क्योंकि सप्लाई इतनी लिमिटेड है एंड डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है, ऑलरेडी है एंड होने भी वाली है, तो हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ेंगे एंड प्राइस बढ़ते ही हिंदुस्तान कॉपर भी आपको एक अच्छा मोमेंटम दिखाता हुआ दिखेगा। अब आगे देखते हैं और भी कंपनी के बारे में चीज़ें क्या है। कंपनी दोस्तों, कंपनी ने कमिट किया है कि वो 7,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंशन करने वाली है। एंड जो अभी इनकी कैपेसिटी है वो 4 MTPA की है, इसको बढ़ा के कंपनी 12 MTPA करने वाली है, यानी कि 3 गुना से कैपेसिटी बढ़ाने वाली है। अब इतनी जल्दी तो ये बढ़ भी नहीं जाएंगी, हमको ये चीज भी समझते हुए चलनी है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म बेट के लिए ये हमें समझते हुए चलने हैं। ये भी दोस्तों, ये डिविडेंड पेइंग PSU है, डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती है। तो जिन लोगों को डिविडेंड वाले स्टॉक अच्छे लगते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। डेब्ट टू इक्विटी इनका 0 है, जैसे हमने उसमें भी देखा था, इनका भी डेब्ट टू इक्विटी बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी दोनों का कंपनी का अच्छा ही लग रहा है। तो ये EV, रिन्यूएबल एनर्जी, AI, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, सब में कंपनी यहाँ पे कॉपर की डिमांड आने वाली है। तो जो एक और स्टॉक आपको अपने पोर्टफोलियो में नजर बना के रखना है उसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर। थर्ड स्टॉक दोस्तों अब कवर करते हुए चलते हैं, जिसका नाम है भारत फोर्ज का। इसकी बात भी मैं आपके साथ रेगुलरली करते आ रहा हूं एंड अब लॉन्ग टर्म बैट में भी इसको लेके चल रहे हैं, और उसके पीछे का भी आपको रीजन समझा देता हूं। कंपनी वर्ल्ड की लीडिंग फॉर्जिंग कंपनी है, यानी कि बहुत ही ज्यादा ऑटो कंपोनेंट्स में कंपनी अब तक काम करती आ रही थी। जो इन्होंने अपने सबसे ज्यादा बेस बना रखा था, जिसके लिए कंपनी जानी जाती थी, वो था भारत फोर्ज, वर्ल्ड लीडिंग फॉर्जिंग कंपनी के नाम से। अब साथ साथ क्या हुआ दोस्तों, कंपनी ने अभी तो एक्सपेंड किया था डिफेंस में।
अब जब डिफेंस में एंट्री की थी बीएमएल के साथ, जैसे ही इन्होंने जॉइंट वेंचर इनके निकलते आए थे, वहीं पे मैंने आपको इसको बता दिया था कि ये कंपनी अब न्यू ग्रोथ में जा रही है एंड इसको आपको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखना है। चलो अब ये तो बात हो गई डिफेंस की, क्योंकि डिफेंस तो इसका बना ही हुआ है, लेकिन अब कंपनी सेमीकंडक्टर्स में भी जा चुकी है, जो कि $1 बिलियन आज के टाइम की थीम है। एंड आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर पे गवर्नमेंट का फोकस आप चाहे देख लो, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी सीजी पावर का एक सेमीकंडक्टर प्लांट का इनॉग्रेट किया है। उसका बेनिफिट डायरेक्टली आप देखोगे, जब सेमीकंडक्टर में इतना कंपनीज जा रही हैं, तो एक जो अब इसका नेक्स्ट फेज आप बोल सकते हो चालू हो गया है, वो हो गया है सेमीकंडक्टर की तरफ से। अब ये वर्किंग विद, अब ये जो इनकी ये चीज निकल के आई है, वर्किंग विद 3 ऑफ द वर्ल्ड टॉप 5 सेमीकंडक्टर कंपनी। यहाँ पे ये सेमीकंडक्टर में आप देखोगे सबसे उभरता नाम आने वाले टाइम में निकल के आएगा। अभी जब डिफेंस के ऑर्डर आने स्टार्ट हुए थे तो भारत फोर्ज पे आने स्टार्ट हो गए थे। अब जो ईटीएफ थे डिफेंस के, उन्होंने अच्छी बाइंग करनी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है भारत फोर्ज में। और अब जब ये सेमीकंडक्टर में भी एंट्री कर रही है, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये सेमीकंडक्टर में भी बहुत अच्छा काम करेंगे। एंड उसी वजह से अगर आप इनका वैल्यूएशन देखोगे, तो अभी ये 80 के वैल्यूएशन यानी कि प्राइस टू अर्निंग पे 80 पे ट्रेड कर रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। उसके पीछे का रीजन समझो दोस्तों, ये जब सेमीकंडक्टर में जो इन्होंने ये एंट्री करी है, वो इसके लिए गेम चेंजर हो सकता है। जो इनका मेन पार्ट है वहां से तो ये प्रॉफिट कमा ही रहे हैं, एक न्यू एंट्री करी डिफेंस में, वहां से स्टार्ट करा, एंड अब सेमीकंडक्टर में जो इन्होंने एंट्री कर लिया, उससे ये और ज्यादा यहाँ पे कंपनी अपना प्रॉफिट को बढ़ाने वाली है। तो ये आपका थर्ड स्टॉक है जो डिफेंस में, सॉरी, जो आपको अपने लॉन्ग टर्म में अच्छा एक अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। रिटर्न टू एम्प्लॉय आप देख लो, रिटर्न टू इक्विटी, रिटर्न टू कैपिटल एम्प्लॉयड, इनका भी अच्छा है। डेप्थ टू इक्विटी इनका कोई खास ज्यादा नहीं है, 0.2 है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। मार्केट कैप कंपनी अभी अराउंड 60,000 का है। अब भारत फोर्ज को मैंने पिक क्यों किया, दोस्तों इसकी डिफेंस में प्रेजेंस बहुत ज्यादा हो चुकी है, डिफेंस हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना है। और सेमीकंडक्टर जो इन्होंने लॉन्ग टर्म ग्रोथ में एंट्री करी है, वो भी बहुत अच्छा है। मेक इन इंडिया का सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी इस कंपनी को होने वाला है, और ग्लोबल क्लाइंट्स इनके ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैं, तो ये सब जगह कंपनी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये है आपका थर्ड स्टॉक जो आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना है, उसका नाम है भारत फोर्ज। फोर्थ स्टॉक दोस्तों जो मैंने आपके साथ कवर किया है, वो किया है हेल्थ केयर सेक्टर से। एक ऐसी इंडस्ट्री जो कभी भी आपको डाउन जाती हुई नहीं दिखेगी, धीरे धीरे हमेशा हेल्थ केयर सेक्टर हमेशा आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही दिख रहा है। किसी भी सेक्टर में गिरावट आ जाती है, लेकिन हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जो अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, तो वो हमें एक अच्छा अपसाइड ही देखने को मिल रहा है। अब लॉन्ग टर्म में अगर मैं बात करना चाहूं, तो मैं अपोलो हॉस्पिटल ऐसा शेयर भी कवर कर सकता था, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई ऐसा अच्छा डीप रिसर्च करके आपके लिए एक ऐसा स्टॉक निकाला है जो आने वाले टाइम में हमें एक अच्छा मोमेंटम देख सकता है। तो लॉन्ग टर्म में हमें जो स्टॉक नजर में बना के रखना है, उसका नाम है दोस्तों यथार्थ हॉस्पिटल। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग हेल्थ केयर है अभी सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया में। आप इनकी प्रेजेंस देखोगे तो अभी ये नॉर्थ इंडिया में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, आने वाले टाइम में ये और एक्सपेंड करेंगे। लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये अपोलो हॉस्पिटल को पूरा कंपटीशन दे रहे हैं। अगर आप बात करोगे चाहे मेरे साथ दिल्ली एनसीआर की, उत्तर प्रदेश की, हरियाणा में हमारे यहाँ भी इसकी काफ़ी प्रेजेंस बढ़ रही है, एंड आगरा यूपी साइड भी इसने अपनी प्रेजेंस को चालू कर दिया है। तो जो कंपनी एक्सपेंड कर रही है एंड उस सेक्टर में एक्सपेंड कर रही है जो ऑलरेडी बहुत ग्रोइंग है, एंड आने वाले टाइम में ग्रोइंग अच्छा होने वाला है, तो इसी वजह से मैंने आपके साथ जो कवर किया है, वो किया है यथार्थ हॉस्पिटल को। अब हेल्थ केयर क्यों है दोस्तों, यहाँ पे हेल्थ केयर पे स्पेंडिंग आपको पता ही है आज के टाइम पे कितना ज़्यादा हर कोई स्पेंड कर रहा है। मेडिक्लेम की वजह से बोल लो, चाहे आपका आने वाले टाइम में जो आजकल बीमारियां चल रही हैं उसकी वजह से बोल लो, हेल्थ केयर पे अच्छा खासा यहाँ पे स्पेंड होता ही है। अच्छे अच्छे पहले आपको क्लिनिक्स मिल जाते थे, लेकिन अब कोई अपने ऑर्गेनाइज हॉस्पिटल चैंस में ही जा रहा है, एंड इसी वजह से यथार्थ हॉस्पिटल को हमें अपनी फोकस में रखना है। अभी तक दोस्तों इनकी अराउंड जो कैपेसिटी है वो 2500 बेड्स की है, लेकिन 2 साल में देखो ये कैपेसिटी यहाँ पे इसको ट्रिपल करने वाले हैं, सॉरी डबल करने वाले हैं। 5000 बेड्स तक इसको नेक्स्ट 2-3 साल में लेके जाने वाले हैं। तो जब कैपेसिटी डबल हो रही है, आप जहाँ पे इनके हॉस्पिटल्स में भी, चाहे हॉस्पिटल तो आप किसी में भी चले जाओ वैसे भी फुली मिलते हैं, यथार्थ हॉस्पिटल भी आप देखोगे इनकी ये फुल कैपेसिटी बेड पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जो हमें एक ग्रोइंग सेक्टर के साथ साथ ग्रोइंग स्टॉक अगर आपको नजर में रखना है, तो उसका नाम है दोस्तों यथार्थ हॉस्पिटल। अब यहाँ पे हमें चीज समझते हुए चलनी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी इनका सफिशिएंट है, 10 to 15 पे यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। इन्होंने 250 गुड़गांव में भी एक हॉस्पिटल स्टार्ट कर रहा है, और वो एक्सपेक्टेड है कि 2027 तक स्टार्ट हो जाएगा।
तो जो हमारा, मैं आपके साथ दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा था, अब ये मेदांता को भी यहाँ पे टक्कर देने के लिए उतर रहे हैं। तो जो एक ग्रोइंग सेक्टर हमने पकड़ लिया यहाँ पे यथार्थ हॉस्पिटल का। ओके, तो आपकी यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में क्या राय है वो भी मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, फिफ्थ स्टॉक जो मैंने आपके साथ कवर किया है वो किया है गेमिंग इंडस्ट्री से। आज के टाइम पे गेमिंग इंडस्ट्री कितना ज़्यादा बढ़ रही है वो आप सब लोगों को ही पता ही है। एंड उसी के लिए जो स्टॉक मैंने आपके साथ कवर किया है वो किया है नज़ारा टेक्नोलॉजीज का। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा। अगर इस वीडियो पे 500 लाइक आते हैं तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आएगी एंड उसमें मेरी पूरी रिसर्च रिपोर्ट भी होएगी विद टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो अगर आप चाहते हो कि मैं वो वीडियो भी बताऊं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अब देख सकते हो रिसर्च मैंने ऑलरेडी कर रखी है, इसमें कामत ब्रदर्स की भी होल्डिंग है। वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ समझाते हुए चलूंगा। तो इस वीडियो को 500 लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमेशा की तरह कमेंट में लिख दो राधे राधे।